इसका नेपाल में भी बहुत बड़ा संदेश हो चुका है। नेपाल में भी ये अभियान एकदम सार्थक पूर्वक तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम यही नेपाल के प्रत्येक जन समुदाय और नेपाल के जितने भी अपने बहुजन समाज है उनको तथागत और बाबा साहब के मिशन को बता रहे हैं और इनके जुड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन इनका कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में भी एक किस्म की तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब का मिशन एकदम अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो आज हम जितने भी विश्व में अम्बेडकरवादी है, विश्व में बोधिसत्व है, तो जितने भी विभेद हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, हमारे जो कम्युनिटी अशिक्षित है, असंगठित है, इसकी वजह से आज जितने भी लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं, आज बाबा साहब के थ्रू नेपाल और भारत का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, एक फैमिली का जैसा हो गया है। क्योंकि हम और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ गए तो नेपाल में एक किस्म का बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो क्योंकि जब तक हम और भारत और नेपाल एक साथ, एक भारत और नेपाल की समस्या एक है, समाधान भी एक है, तो भारत और नेपाल के जितने भी अपने बहुजन समाज है वो नेपाल का सहयोग करे और नेपाल की जितने भी बहुजन समाज है वो भारत के हर उसमें अपना सहयोग करेगा। जिस तरह हो, चाहे जिस तरह सहयोग करना पड़ेगा अपना राज्य सत्ता लाने के लिए पार्लियामेंट में और धम्म दिशाना को मजबूती करने के लिए। नेपाल में अभी तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए लेकिन गौतम बुद्ध का इतना नेपाल में मान सम्मान नहीं है। नेपाल में गौतम बुद्ध विश्व में सबसे जितने भी बुद्ध मानने वाले राष्ट्र है वो बहुत मजबूती है, बहुत आगे है। और जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, जहाँ गौतम बुद्ध का गढ़ है, वहीं गौतम बुद्ध का कोई मतलब उस देश का विकास नहीं है, उस देश का जनता एकदम पीछे है। तो इसी के थ्रू आज जितने भी लोग आज ये मिशन को चला रहे हैं, इसी मिशन को हम लोग आगे लेकर जितने भी आने वाले बहुजन समाज है, ये समाज को ये पता होना चाहिए आज दलित के नाम पे दिन प्रतिदिन लोग मारा जा रहे हैं और ये हिंदू धर्म के नाम से और बाकी जितने भी ये राज्य सत्ता के नाम से, राजनीति के नाम से जितने भी लोग यहाँ तकलीफ हो रहे हैं, तो इसका कारण है हिंदुज्म ने आज जितने भी तकलीफें दी है, तो यहाँ पे एकदम जातिवाद का चरम सीमा एकदम खत्म होते जा रहा है। यहाँ का जो संविधान है, संविधान के ऊपर भी मनुवाद लागू है, मनुवाद एकदम तेजी से फैल रहा है। मनुवाद को रोकने के लिए हम ये मिशन चलाए हैं और ये मिशन में आप लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का और धर्म प्रकाश भारती साहब और नंद किशोर एक नंदन सॉरी अपने ये किशोर बौद्ध साहब और मास्टर बादल साहब और पहले हमारे यहाँ 2 दिन के प्रशिक्षक में आए थे। अभी स्वर्गीय आपने जो नागपुर के साहब थे उनका नाम अभी जस्ट मेरे उसमें नहीं आ रहा है। तो संघप्रिय गौतम साहब, तो उन्होंने पूरा हमारे घर में आकर और हमारे देश में आकर एकदम मिशन को मजबूती कराया है। आज जितने भी अपने धम्म मित्र है, तो उसी तरह से आप भी जल्दी नेपाल में कार्यक्रम रखेंगे हम और धर्म प्रकाश साहब, बादल साहब और अपने किशोर बौद्ध साहब को सभी अपने धम्म मित्रों को नेपाल में जल्दी बुलाएंगे और इंटरनेशनल सम्मेलन रखेंगे। इसके थ्रू एक नेपाल में बड़ा सा संदेश आएगा। नेपाल गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि नेपाल में भी नेपाल का जो बहुजन समाज है उनको जितने भी बुद्ध धम्मावलंबी वाले हैं उनको भी मतलब इंटरनेशनल रूप में भी इनका बढ़िया है। इंटरनेशनल अगर इनको कोई तकलीफ देंगे तो इंटरनेशनल रूप से भी इनको मतलब पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग ने आज पूर्ण रूप से नेपाल एक छोटा सा देश है, यहाँ मतलब कोई छोटा सा काम करेगा। 3 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ आबादी में बहुत सारे लोग 1.5 करोड़ बाहरी है, मुझे लगता है 1 करोड़ शायद इंडिया में रहेंगे,
50-60 लोग दुबई, कतार, सऊदी, मलेशिया इसमें रहेंगे। और जितने भी ये आप लोग जितने भी धम्म मित्रों है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जरूरी है कि नेपाल में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस किसी तरह खत्म हो, धार्मिक मतभेद किसी तरह खत्म करे, और सामाजिक सद्भाव और भाईचारा इसको बढ़ाने के लिए आप लोगों का पूर्ण हमें समर्थन चाहिए और पूर्ण सहयोग चाहिए। और क्योंकि ये देश में विकास करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ के जनता को विकास होने में बुद्ध धम्ममय होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये देश में संविधान बनने के बाद भी कोई इंडस्ट्री चालू नहीं है, कोई मतलब किसी चीज का भी मतलब चालू नहीं है। जो एक 20% समाज है यहाँ 20 यहाँ नेपाल में 20-80 का लड़ाई चालू है। इसी तरह ये 20-80 का लड़ाई में ये 20% जो कम्युनिटी है वो एकदम मतलब राज्य के मूल अंग में संपूर्ण चीज को कब्जा करके बैठे हैं। तो उनको जरूरत नहीं है कि उनको धर्मनिरपेक्ष के राष्ट्र में वो बस अपना रोटी सेक रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं। तो इसी तरह से बहुत बार मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में भी आ चुका हूँ। आगरा में 2 बार आया था, नैनीताल में 2 बार, और इसी तरह मतलब कार्यक्रम में आते रहा हूँ। तो इसी तरह श्रावस्ती में, तो इसी हिसाब से आप लोग भी इस मिशन को पूर्ण रूप से नेपाल में भी अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नेपाल के नाम से हम रजिस्टर कर रहे हैं। इसकी पूर्ण एकदम अभी लूज फॉर्म के रूप से मिशन अम्बेडकर नेपाल के नाम से हम मतलब नेपाल में काम कर रहे हैं। लेकिन इसका लीगलाइज अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नेपाल के नाम से होगा। अभी ये तुरंत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसी हिसाब से, और नेपाल में जितने भी बुद्ध विहार, जितने भी मतलब बुद्ध की एजुकेशन और नेपाल के आज मिशन अम्बेडकर नेपाल के थ्रू जितने भी यहाँ के बौद्ध धम्म गुरु है, चाहे लुम्बिनी से हो, चाहे बुटोल से हो, चाहे काठमांडू से है, ये लोग ने अभी हमारे को बोले हैं कि आपके बच्चे लाओ, हम पढ़ा देंगे और मतलब बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाया जाएगा इसी तरह से। तो उनका पूर्ण सहयोग समर्थन है। लिनुपर्ने तो इसी हिसाब से आप लोग इसको पूर्ण रूप से और कोई मतलब इंडिया से भी कोई ऐसा मतलब चाहते तो नेपाल में बौद्ध विहार में आप पढ़ा सकते हैं। तो इसी हिसाब से नेपाल से अभी थोड़ी देर में बनते लोग जुड़ जाएंगे तो बताएंगे सब मतलब यहाँ के कंडीशन, यहाँ का जातिवाद जय श्री मल्ल से शुरू हुआ था। जो यहाँ के अभी यहाँ का प्रधानमंत्री ये देश को परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और बुद्ध के नाम से करोड़ों रुपए लेते तो है, लेकिन बुद्ध के नाम से विकास नहीं करते, बुद्ध को अपमानित करते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से अपने बुद्धिस्ट राष्ट्रों से धम्म मित्रों से हमारा निवेदन ये है कि नेपाल में अब तक बुद्ध के नाम से कोई ऐसा बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा ऐसा मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट के हिसाब से कोई ऐसा चीज नहीं है। इसको भी आप लोग मद्देनजर रखते हुए नेपाल में भी हम अभी इसका काम भी शुरुआत करेंगे। और नेपाल में बुद्ध विहार बनाने की मैं खुद की लगानी में खुद के जमीन पर बुद्ध विहार बनाने की सोच में हूँ। अभी बुद्ध विहार बनाते ही आप लोग को भी आमंत्रित करूंगा। तो इसी हिसाब से मेरा ज्यादा नहीं टाइम ना लेते हुए, मेरे को हिंदी पूर्ण तरफ से नहीं आता है, आप लोग क्षमा चाहते हैं हम। तो इसी हिसाब से अभी थोड़ी देर में बंते साहब जुड़ जाएंगे, मुझे लगता है 5-10 मिनट में। तो बंते साहब एकदम क्लियर से रखेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल में धार्मिक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संवैधानिक रूप से भी हम लोग बहुत पीड़ित है। तो इंटरनेशनल मंच पर इस बात को जैसे कि बाबा साहब ने इंटरनेशनल मंच पर रखा था, उसी हिसाब से आप लोग भी नेपाल को एक एमबीसी मार्फत और हर चीज मार्फत आप लोग एक संगठनिक हिसाब से त्यो भइसकेपछि तपाईले एकैचोटि रुक्नु न, म अहिले कुरा गर्छु। त्यो भइसकेपछि तो उसी हिसाब से हम आप लोग को ये निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना मतलब हमारे ऊपर, हमारे नेपाल बौद्ध राष्ट्र के ऊपर, आज बौद्ध राष्ट्र
बोलने के लिए हमें गर्व हो रहा है। कल हिंदू राष्ट्र कहते थे, अभी भी लोग के दिमाग में से वो बीमार नहीं हटा है। जय तो इसी हिसाब से आप लोग नेपाल राष्ट्र को किसी भी हालत में अंबेडकर में हमें सरकार बनानी है, बाबा साहब का संविधान नेपाल में भी कार्यान्वयन करना है। इसके लिए मेरे को जो कुर्बानी करना पड़ेगा वो कुर्बानी करने के लिए मैं नेपाल में तैयार हूँ। चाहे अभी तक नेपाल ने बहुत मतलब ऐसा ओपी हुआ है, तो इसी हिसाब से नेपाल में हमको धार्मिक और जातीय आंदोलन कराने वाला बोल के यहाँ हमें मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा भी लगाया था, लेकिन लगा नहीं पाए। बाद में हम एकदम सेव हो गए थे उसमें। तो इसी हिसाब से आज जितने भी धम्म मार्ग को हम बढ़ा रहे हैं, तथागत बाबा साहब के मिशन को बढ़ा रहे हैं, ये मिशन को हम रुकने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोग भी पूर्ण रूप से नेपाल एक छोटा सा देश है, पूर्ण भारत पे निर्भर है, पूर्ण 100 में 100। थोड़ा चाइना का दखल है, लेकिन चाइना का इतना दखल नहीं चलता है। लेकिन भारत के रूप से ही आप लोग पूर्ण रूप से हमें सपोर्टेड करिए। जो नेपाल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेपाल में बड़े बड़े चीज है, लेकिन नेपाल में अब तक लेकिन एक जो कम्युनिटी है उसने कब्जा करके रखा है। तो इसको किसी तरह से भी हम लोग बौद्धमय राष्ट्र घोषणा करके बौद्धमय राष्ट्र बनाकर बौद्धमय विकास इसी तरह से भारत और नेपाल मिलकर दोनों देश में ये करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। इतनी मेरी बात यही रखता हूँ। हिंदी मुझे खास नहीं आती है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। अभी मैं बंते जी से फिर फोन करके आपको जुड़ने के लिए, बंते जी शायद जुड़ भी रहेंगे। मैं आप लोग इसको यही मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत शाबाश, बहुत अच्छा बोले हिंदी, आप बहुत अच्छा हिंदी बोले हैं। नहीं, इतना साफ नहीं, इतना क्लियर के रूप से नहीं आता है मुझे। ठीक ठीक साहब, अभी बंते जी को मैं बुलाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद माननीय जयगिरी साहब, आपने बहुत ही बढ़िया बातें रखी और आपने नेपाल का जो दर्द, नेपाल में जाति दर्द आप झेल रहे हैं, नेपाल की जो समस्याएं हैं उन पर आपने भारत के लोगों को, भारत के साथियों को अवगत कराया। और निश्चित है कि आपकी समस्या और भारत के जो बहुजन बुद्धिस्ट मूल्यवासी दलित शोषित पिछड़े कई नामों से हम लोग जाने जाते हैं, सबकी समस्या एक है। तो इन समस्याओं को हम साथ मिलकर लड़ेंगे। जैसे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कुछ साथी अभी चैट में सवाल कर रहे थे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा के होते हुए क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो मुझे लगता है कि जेगरी साहब को वो सुन रहे थे और जेगरी साहब को सुनने के बाद उनको शायद ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के कोने कोने तक ही नहीं, नेपाल तक भी काम कर रही है। तो अपने आप ही एक बहुत बड़ा जवाब है ऐसे साथियों के लिए जो सवाल करते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा के बाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो माननीय, इसके बाद में बीएम पटेल साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। गुजरात से हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय बीएम पटेल साहब, और वे अपनी बात रखें। माननीय पटेल साहब, मुकेश जी देखिए पटेल साहब जुड़े हैं तो उनका माइक अनम्यूट करिए। माननीय पटेल साहब जी। आदमी साहब जी। हेलो हेलो, सुनाई देता है? जी बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। बराबर आवाज आ रही है? जी जी हाँ, सभी उपासक उपासिका और हमारे ये जो मनोज जैगड़ी जी ने जो आज बताया, हमें बहुत खुशी हुई है कि एक नेपाल राष्ट्र के एक बहुत ही शानदार आदमी हमसे जुड़ रहे हैं और नेपाल और भारत का हम एक दूसरे से सहयोग लेकर ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा कुछ आगे बढ़ेंगे, ये मुझे बहुत ही खुशी हुई। लास्ट हमारे जो ये कलाकार, ये क्या नाम मैं भूल गया, जो जुड़े थे
और जो किरदार निभाते हैं भगवान बुद्ध का, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमें ये बहुत ही खुशी हुई है कि आज हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्य है आज बहुत ही अच्छी ढंग से तेजी से चल रहा है। और मुझे ये संस्था से जुड़ने से मुझे बहुत ही आनंद हुआ है। और गुजरात में भी हम बहुत ही ट्राई कर रहे हैं। हम भी यहाँ एक बुद्ध विहार स्थापित करना चाहते हैं। हमें जमीन का आवंटन एक भाई ने बताया है कि आप यहाँ बना सकते हैं, तो हम जल्दी से हम बुद्ध विहार का भी निर्माण कर रहे हैं। और हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश जी ने हमें बताया है कि हमें एक सम्मेलन लेना है गुजरात में अगस्त में, तो उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। तो ये आज जो धम्म कार्य जो माननीय धर्म प्रकाश जी ने 2007 से शुरू किया है, अब वो रंग ला रहा है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय के चलते समय को उसको पारखते उनको मालूम हो गया कि आज बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध धम्म दिया है उसको यदि हमें आगे बढ़ाना है तो अब हमें यही समय है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज के माहौल में भारत में और हमारे जो सामाजिक आर्थिक और धार्मिक रूप से जो नेतृत्व दे सकते हैं वैसे महापुरुषों की आज खोट दिख रही है। पर हमें आज एक महापुरुष मिला है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके बलिदान देने की तैयारी करके आज जो उन्होंने ये कारवां आगे बढ़ाया है, तो हमारे लिए ये मान्यवर कांसीराम के बाद हमें एक महापुरुष मिले हैं। तो इस महापुरुष को हमें उनको साथ सहयोग देना है। उनकी तबीयत भी नासार रहती है, तो उसकी वजह से भी हमें चिंता है कि और उनको भी चिंता है कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कोई ऐसा स्वरूप ले, ऐसा हमारे साथ साथी जुड़े कि ये सुचारू ढंग से चल सके। तो मैं खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं हमारे नेपाल के जेगड़ी साहब ने अच्छा बात बताई और हमें भिक्षुणी जो आज नेपाल से हमें देशना दे रहे हैं, तो मैं उनको सुनने के लिए भी आतुर हूँ। इसके लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय पटेल साहब, आपने अपनी बात रखी और निश्चित ही गुजरात में एक धम्म क्रांति के लिए आप अग्रसर हैं और गुजरात में भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम बढ़ रहा है, धम्म बढ़ रहा है आपके नेतृत्व में। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और इसके पश्चात मैं उड़ीसा से महेश्वर सांदा जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। माननीय महेश्वर सांदा जी उड़ीसा से। आप बोलिए, आपका नंबर है, आप बोलिए। हेलो हेलो, उड़ीसा से सांदा जी। आजाद बोस साहब की आईडी से जुड़े हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी। आवाज नहीं आ रही साहब आपकी। प्रॉब्लम हो सकती है सांदा साहब। आज की इस मीटिंग में लगातार जो हमारे साथी बात रख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांदा साहब जुड़ रहे हैं क्या? जुड़े हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं? जुड़े हैं जी।
प्रोग्राम में तो जुड़े हैं, वो आजाद बौद्ध की आईडी से जुड़े हुए हैं। जी जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, उड़ीसा में थोड़ा सा नेटवर्क समस्या रहती है उनको। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। जी 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 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। जी से बोलवा दीजिए। मैं माननीय प्रशांत साहब से अनुरोध करूंगा, उड़ीसा के जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वे अपनी बात रखें। माननीय प्रशांत साहब, उनका माइक। सर्वप्रथम महाकाल तथागत गौतम बुद्ध वो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आज के इस पावन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरा त्रिवार वंदन, साथ में मानव समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे मार्गदर्शक आवाज नहीं आ रही क्लियर। आदरणीय धर्म प्रकाश आते थे बाहर, ये बादल जितने भी जुड़े तो ये शायद नेटवर्क की समस्या की वजह से साफ आवाज नहीं आ रही साहब की। माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। अरे सिद्धार्थ गौतम के जिन्होंने आज अपने गर्भ में प्रवेश किए थे, ये एक महत्वपूर्ण अतिथि है। उसके साथ साथ आज जो धम्म चक्र प्रवर्तन किए थे तथागत गुरुदेव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे संघ नायक ने जो संघ बनाए, तो उस संघ में वो संघ नायक थे तथागत बुद्ध, और जो भिक्षु संघ बनाए उनके आदर्श से और इनके जो महत्वपूर्ण आविष्कार से, तो संघ जो हुआ समाज का आदर्श बना। और इसी दिन भिक्षु संघ जब अपने कड़ी मेहनत से जब चारिका करते करते सारे देश में धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब जो मौसम का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो बारिश का मौसम जब हो जाता है तो इसमें चीबर से भी तो वह गीली हो जाती है और अपना शरीर को पीड़ा भी होने का कष्ट होता है। जैसे कि तथागत बुद्ध ने जैसे बोले हैं, जैसे बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म में बोले हैं, आरोग्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं, और विश्वास से बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं, और निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं। तो इसी तरह जो अपने शरीर को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो धम्म का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। और इसलिए अपना जो शरीर, जो बॉडी जो है बायोलॉजिकल वॉच है, ठीक समय पर खाना पीना करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपने धम्म में 12 बजे तक जो है जो सॉलिड फूड का एक्सेप्ट करते हैं, और 12 बजे के बाद लिक्विड फूड जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। और जब कि मौसम जब बदलता है, तेज बारिश होता है, तो जल्दी पकड़ लेता है। तो इस तरह हमारे आदरणीय जो भिक्षु भंते लोग जब निकल जाते थे चारिका करने के लिए, भिक्खवे चरेवादी चरेवाती बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक कंपाय,
जो आद्य कल्याणम मध्य कल्याणम अपायवसन कल्याणम, तो कल्याण मानव कल्याण के लिए जब निकल जाते थे तो इसलिए इनको क्या है कि हमारे उपासक लोग जो चाहते हैं कि हम धम्म ठीक से सुन सके, जान सके और अभ्यास कर सके, तो ये मौका कभी नहीं मिलता था। तो जब ये बरसाबास के सुअवसर पर एक गांव में जब रहते थे तो 3 महीना तक बरसाबास उनको करना पड़ता था। और जो हमारे धम्म का सही जानकारी जो है या धम्म का सही उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और हमें किस तरह का जीवन जीना है, तो ये हमारे धम्म देशाना के माध्यम से लोगों को समझाते थे। तो इसमें वो एक तैयार हो जाते थे। तो हमारा जो मिशन जो है ये निर्माण कार्यशैली है, तो प्रशिक्षण तो देते हैं, उनमें से कुछ लोग जब तैयार हो जाते हैं, तो जब उनका निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने सोचे कि नहीं, हमको धम्म राज्य बना, संसार को धम्म राज्य बनाने का है। तो ये उद्देश्य उन्होंने फिर तैयार होकर और अपने आसपास के गांव का तैयारी करते हैं। इसी तरह ये जो है जो हमारे पावन जो गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व है, और ये महत्व को लेकर हमारे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन्होंने अपना सांस्कृतिक पहचान के लिए और जो क्रांति धम्म का क्रांति को, सामाजिक क्रांति को गतिमान बनाने के लिए ये पूरा दृढ़ परिकर है और इस संकल्पित है। तो मनुष्य के पास जो एक ज्ञान देने का जो है ये का माध्यम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से हो रहा है, और ये हमारा नॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो आज का दिन करने का मतलब बहुत सारे अपने लोगों को मालूम नहीं है कि बरसाबास क्या होता है। जहां धम्म का प्रचार प्रसार है वो लोग जानते हैं, लेकिन देश भर में इसका प्रचार प्रसार कभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के ये जो दुनिया में हम आज इसका जानकारी अभी ले रहे हैं, और इसमें हम हर घर में हम जो खीर जो बनाने का जो है ये कर रहे हैं, जैसा भी हो। तो ये चीज करने से हमारा ये होता है कि लोगों को जानकारी मिलता है, आसपास के पड़ोस को जानकारी मिलता है, तो ये लोग बौद्ध हैं। तो इस तरह अपना पहचान बनाना है और हमें देश भर से सभी को तैयार करने का है। और ये जो तैयार करने का माध्यम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत तेजी से कर रही है, और ये करने से साथ साथ लोगों को जो कि सोते हुए, जैसे माननीय काशीराम साहब बोलते थे, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती हुई कौम को जगाई। तो साहब तो चले गए, लेकिन वो चले जाने के बाद महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन वो मरने के बाद भी अब हमारे जो लोग जैसे बोलते रगों में वो बसे हुए हैं, और इस जो उनका अधूरा जो काम जो था, जो मैं 2006 में मैं भारत को बौद्धमय बनाने का संकल्प 5 करोड़ लोगों को लेकर, और इसको हमारे समाज में जाति विहीन समाज बनाने का जो संकल्प था, इसको लोगों पहुंचाने का काम ये हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर रही है। और ये चल रही है हर दिन, हर अपने बौद्ध त्योहारों को उजागर करो, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, कहीं हम भूल ना जाए। तो ये चर्चा तो हर जगह में चर्चा करने का, आज सिर्फ हम अपने घर में परिवार में तो वो परिचय होगा, हम चर्चा करेंगे आज का दिन क्या है। नहीं, आज का दिन जो है ये हमारे पावन जो आषाढ़ पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा जो है यहाँ से यहाँ हमारे आदर्श गुरु जो है महापुरुषों को हमें याद करने का है। बहुत है, इतना कहकर मैं अपने धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय एम प्रशांत साहब। बहुत ही ऊर्जावान और बहुत सूझबूझ से उड़ीसा ही नहीं पूरे देश में अपनी बात पहुंचा रहे हैं माननीय प्रशांत साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे बीच में
उड़ीसा से महेश्वर सांदा साहब जुड़े हैं क्या? उनको नेटवर्क मिल पा रहा है तो अगर वो अपनी बात रखें। माननीय महेश्वर सांदा जी। लेफ्ट हो गए हैं वो। जी जी, तो मैं माननीय डॉक्टर लाल सिंह जी रिटायर्ड हैं एम्स से, तो माननीय लाल सिंह साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपनी बात रखें। वे आज के मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर लाल सिंह साहब। अनम्यूट कर दो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज? आवाज ठीक सुन रहे हैं? जी जी, आ रही है आवाज, ठीक से आ रही है आवाज। जी 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 जी। तो आज